भाइयों को नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे जो इलेक्शन कमीशन बिहार इलेक्शन से पहले एक इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव चला रहा है वोटर लिस्ट की, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपने निर्देशों में साफ ये कहा है कि 2003 तक के जो लोग वोटर लिस्ट में हैं उनकी कोई स्क्रूटिनी नहीं की जाएगी, इसके बाद वालों की स्क्रूटिनी की जाएगी। फिर हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सिंपैथी घुसपैठियों के प्रति रहती है, बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं के लिए उन्हें अपना वोट बैंक भी बना रखा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा धमके, जिनकी संख्या कोई 10 होंगी, 10 है वो, और इनके विरुद्ध केवल एक ही शेर खड़ा है जो कि PIL का बादशाह माना जाता है, अश्वनी उपाध्याय, कि ये 10:1 की लड़ाई हो गई है एक तरह से, और एक इलेक्शन कमीशन हो गए हैं भाइयों। ये ड्राइव 25 जुलाई तक पूरी की जानी है। अपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाइयों तुम लोग आ तो गए, तुम बाद में आ जाते, इस ड्राइव को पूरा होने दो, और उसके बाद कोई दिक्कत होती तो फिर अपने देख लेते। लेकिन उन्होंने तो जो 10 लोग थे, 10 नंबरी भी कहते हैं, वैसे एक टर्म होती है 10 नंबरी, इन 10 नंबरियों ने कहा कि नहीं हमें तो अभी सुनवाई चाहिए, तो फिर इनकी सुनवाई होने लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कर लो, तो हालांकि उन्होंने कहा था ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने दो, फिर देख लेना जो कोई उसमें दिक्कत हो। लेकिन इन्हें तो बड़ी चुल मची हुई थी, बड़ी जल्दबाजी थी, और ये कह रहे थे कि इसमें आधार शामिल क्यों नहीं है एक प्रूफ के तौर पे। भाई आधार को क्या शामिल करोगे? बिहार में 4-5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर आबादी से भी ज़्यादा आधार बना दिए गए, फर्जी आधार कार्ड बनते हैं। आसाम में ऐसे केसेस हुए हैं। सारे भारत में आधार की व्यवस्था को जो फर्जी कामों के एजेंट हैं उन्होंने इस व्यवस्था को के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है भाइयों। इस कारण से इसको कैसे माना जाए। और फिर उन्होंने कहा भाई जो इलेक्टोरल आइडेंटिटी पहले बंद कार्ड जारी हो गए उनको मान लो, राशन कार्ड को मान लो, ये सभी फर्जी बन जाते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि इनको हम प्रूफ के तौर पे नहीं मान सकते। फिर बोले कि भी जो ये इलेक्शन कमीशन है ये नागरिकता तय नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये तो अधिकार है कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने का जिससे वो भारतीय नागरिकों को पहचान करके उनको इलेक्टोरल रोल में डाल सके। तो इलेक्शन कमीशन ये कर दे क्या भी जो आओ, ये तो धर्मशाला है, सब आकर के यहाँ वोटिंग में भाग ले लो। इलेक्शन कमीशन की ये तो ड्यूटी नहीं है, वो अपने लेवल पे कोई स्क्रूटिनी ना करे। और जा कर के सुप्रीम कोर्ट में कई लोग, ये बहुत से लोगों के बहुत से नाम लेते हैं, उनसे हमें क्या लेना देना, कहते हैं बहुत से कोर्ट फिक्सर है, ऐसी बातें सुनने में आते हैं, और लेते हैं भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। ज़रूरी मुकदमे, गरीबों के मुकदमे पड़े रह जाते हैं, और ये मुकदमे सुनवाई में आ जाते हैं। फिर बोले कि नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है, तो होम मिनिस्ट्री को, ये तो ठीक है, पर वो तो ये तो देखेगा ये भारत का नागरिक है भी या नहीं है भाई। तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे नहीं दिया, ये स्वागत योग्य बात है। और हियरिंग की डेट भी 28 जुलाई कर दी, जब तक ये प्रक्रिया होनी है 25 जुलाई तक। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट पहले कह रहा था कभी पहले इसको हो तो लेने दो, बाद में कोई कमी हो तो दिक्कत बताना, तो इन्होंने 28 दी है। और 21 जुलाई तक का है इलेक्शन कमीशन को भी तुम अपना सारा चिट्ठा लेकर के सबमिट कर दो जो कुछ आपको कहना है। तो ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पे और भारत के न्यायालयों पे बहुत से प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो ये ठीक निर्णय देते हैं, स्वागत योग्य निर्णय देते हैं, दूसरी संस्थाओं की स्वायत्तता का भी सम्मान करते हैं, और उनकी प्रक्रिया और उनके आधारों पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो ये तो जो बात की इन्होंने, ये अच्छी बात की है, स्वागत योग्य बात की है। एक तरफ हमारे चिर युवा हैं जो युवराज भी कहलाते हैं, जिनको कुछ लोग प्यार से पप्पू भी कहते हैं,
वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन वोट चुरा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अचार डालना है वोट चुरा करके। लेकिन खैर ये तो अंट शंट बोलते ही हैं। ये वो हैं जिनकी दादी जी ने इमरजेंसी लगाई और ये जो है संविधान के रक्षक बने घूमते हैं। भोली भाली जनता है, बहुत से लोग इनको संविधान का रक्षक मान भी लेते होंगे। भाई हम तो नहीं मानते, क्योंकि आप इंदिरा जी के पोते हैं। तो इंदिरा जी के जब तुम पोते हो गए तो तुम कहाँ से संविधान के रक्षक हो गए? इमरजेंसी लगाने वालों की विरासत की बात करो भाई। आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना भाइयों। देश हित का ध्यान रखा करो। कोई मतभेद हो तब भी लिख देना कि भाई तुमने ये बात गलत कही है, तो मैं मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इज्जत मान रखते हुए पुनः पुनः